स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर के बारे में, जो कि आईसीएसई में 4 मार्क्स का कम से कम इससे आता है, 3 से 4 मार्क्स के बीच का, और पक्का आता है और बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हमें पहले समझना होगा बैंकिंग है क्या। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या है, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ये थोड़ा समझते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज ऑन अ बिजनेस। सीधा सीधा समझिए आप कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम लोग अपना पैसा जमा कर सकते हैं और जिससे हम लोग पैसा उधार भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसे लोन कहते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट जिसमें हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और मिनिमम जो है 0 अकाउंट पर ओपन हो जाता है मिनिमम। करंट अकाउंट ये होता है कि हमारा जो पैसा होता है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उनको क्या होता है, करंट अकाउंट में रखते हैं और एक बार में चाहे जितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट एक तरह से सही अच्छी चीज़ है। ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए सेविंग अकाउंट भी सही है, लोगों के अपने पर्पज़ के लिए बेसिकली। ठीक है, बट करंट अकाउंट में हमको फ़ी भी देनी पड़ती है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे कि हमने एक बार में कुछ पैसा जमा किया, उसके बाद हमको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसका हमें विद इंटरेस्ट वो पूरा निकलेगा। ठीक है, ओके। फिर आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि इस पर पूरा चैप्टर बेस है। रिकरिंग डिपॉजिट पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। अपना जो बैंकिंग चैप्टर जो है पूरा इसी पर बेस है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे पूरे में। बट फिर भी इन 4 अकाउंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं और इनके बारे में बात कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, अ सेविंग अकाउंट इज अ मीन फॉर सेविंग वी कैन डिपॉजिटेड फंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकाउंट इन इंडिया हैज़ ठीक है हैज़ बैंक ओपन मोस्ट बैंक ओपन सेविंग अकाउंट विद अ 0 मिनिमम बैलेंस। तो बहुत सारी बैंक जो हैं वो 0 मिनिमम बैलेंस से इसको ओपन कर देती हैं। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, फंड्स आर ईजिली एसेसेबल। ठीक है, इसमें जो फंड्स होते हैं वो ईजिली एसेसेबल होते हैं। और डीमेरिट्स की फिर दूसरा है आर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, तो पहले तो फंड हमारा, अगर हम कोई रुपए डाले हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट में, तो हम निकाल भी सकते हैं ईजी में और डाल भी सकते हैं ईजी में। उसी तरह से अर्न जो हम लोग को इंटरेस्ट होता है वो मिलता है कोई भी डिपॉजिट करने पे। सेफ्टी टू अवर फंड, हमारा जो पैसा होता है वहाँ पे सेफ्टी होती है। एसेस थ्रू डेबिट, ठीक है, और सेफ्टी टू अवर फंड एसेस थ्रू डेबिट, और मतलब हम लोग डेबिट के थ्रू उसको एसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स पे आते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब बहुत कम पैसा मिलता है, ये इसका कमी है। सर्टेन लिमिटेशन, एक लिमिट है कि मतलब हम इतना पैसा किसी को भेज सकते हैं, इतना पैसा निकाल सकते हैं। नो बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सस्पेक्टेबल टू फ्रॉड एंड हैकिंग इफ़ नॉट केयरफुल, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो हमारे बैंक अकाउंट में हैकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इसके डीमेरिट्स पॉइंट हैं। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में बेसिकली current account is a simply account mean for the business. The bank does not pay any interest at all. Some banks even charge account keeping fee from the customer. ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया हुआ था आप लोग को कि इसमें से बैंक जो होता है क्या करता है, फ़ी चार्ज करता है। मेरिट ये है कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और अपने फ़ंड की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। जो भी पैसा रखा हुआ है करोड़ों में, अरबों में, जितना भी। बिजनेस टूल्स, फ्री स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट से फ्री होता है, फ्री चेक होता है। प्रायोरिटी सर्विसेज, ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी सर्विसेज ये सारा 3 दिया गया है। अब डीमेरिट्स में आते हैं। नो इंटरेस्ट, नीड टू पे फ़ी एज अकाउंट कीपिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है नीड टू पे फ़ी एज अकाउंट कीपिंग। तो इसमें यही है, जैसे कि अगर हमें कोई अकाउंट इसमें रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ी पे करना पड़ेगा, और जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है एक तरह से। लेकिन चलिए, अगर हमारे पैसे की सुरक्षा हो रही है, उल्टा वो लोग हमारा पैसा यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। हम लोग फ़ी इसीलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो सेफ़ है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता इससे। आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट FD, फिक्स डिपॉजिट को FD बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि अ बल्क अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। इट इज़ जनरली मीन फॉर द लॉन्ग टर्म सेविंग, मिनिमम 6 मंथ
मैक्सिमम 10 ईयर्स, लैंड सेल, प्रॉपर्टी सेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1 लाख रुपए मैंने एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, आफ्टर अ 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 ईयर हम उसको लेते हैं और वो मैच्योरिटी हो करके हमको मिल जाता है। इसका मेरिट्स ये है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको 1-2 लाख रुपए दे दे तो आप भी उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट ला कर दे देंगे 1-2 साल के बाद। ठीक है, सिक्योरिटी टू योर फंड्स, तो बैंक भी इससा ऐसा ही करती है और इसमें हमारा फंड्स का सिक्योरिटी है। ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी होगी, क्योंकि हमने तो बैंक को पैसा दिया है। ठीक है, और हमने अपना डिपॉजिट में किया है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म सेविंग, ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बहुत अच्छा होता है। कैन गेट क्रेडिट लोन, ठीक है, कैन गेट क्रेडिट / लोन अगेंस्ट FD। ठीक है तो इसमें लोन वोन का भी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, डीमेरिट्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फंड्स आर नॉट इजीली एसेसेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए अपना डाला था और आप निकालना चाहें इजी वे में तो नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो लिखा है यहाँ पर, इफ़ द फंड्स आर टेकन आउट बिफोर द मैच्योरिटी टाइम हैवी फी आर इम्पोज्ड। सपोज दैट आपने अगर मैच्योरिटी वैल्यू मान लीजिए 3 साल में मैच्योरिटी होना था, आपका पैसा आपको मिलना था। ठीक है, तो अगर आपने निकाल लिया उससे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे पहली बात तो। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में इंटरेस्ट देंगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। इस चीज़ पर जो है ना पूरा चैप्टर बेस है और इस पर पूरा चैप्टर बेस है अपना ये वाला जो बैंकिंग चैप्टर है, और पूरे क्वेश्चन इसी से आते हैं। ओनली 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, और उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट इज डिपॉजिटेड at intermittent intervals, minimum 1 year and the maximum 10 year. A good mixture of long terms and the short term savings build saving culture in the population. ठीक है, इसमें क्या है, जो लॉन्ग टर्म सेविंग होती है, शॉर्ट टर्म सेविंग होती है, उससे क्या होता है, एक सेविंग कल्चर डेवलप होता है। ठीक है, मेरिट्स की अगर हम बात करें, बेटर इंटरेस्ट रूल। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट रूल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिक्योरिटी टू योर फंड्स की सिक्योरिटी होती है। टारगेट बेस्ड सेविंग। ठीक है, तो टारगेट बेस्ड मतलब हमें जैसे कि सपोज दैट अगर हमने ये टारगेट रखा कि 1 साल में हम 1 लाख या 10 लाख इकट्ठा कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा कर लेंगे, और जब उसका इंटरेस्ट लग के हमको मिलेगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट हमको मिल जाएगा। बट डिमेरिट इसका भी वही है जो कि किसका था, फिक्स डिपॉजिट का था। फंड्स आर नॉट ईजिली एसेसेबल मतलब जब हमें पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसको निकालना चाहें तो हमें उस पर कोई भी ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट के अभी तक हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक तो SI P/R/T/100। तो SI का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का तो यही होता है, बट अमाउंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस का SI। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁴n। तो ये तो हो गया CI का फॉर्मूला। बट अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो P बाहर लिखा रहेगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 1 + R/100⁴n - 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। तो इस वीडियो में दोस्तों जो हम लोगों ने बात करी हुई है वो सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में, किस तरह से क्या होता है उसके बारे में बात करी हुई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो भी समझ में ना आए उसको पूछिएगा। बाकी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, बाय।